गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेटा पढ़ रहे थे चैप्टर 5 लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट में हमने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट के 3 टाइप होते हैं। पहला था सिंगल लिंक लिस्ट, दूसरा था आपका डबली लिंक लिस्ट और तीसरा था बेटा हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये चीजें हम पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी लैंग्वेज को लेकर कि सर जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है इसको एक बार आप समझा दीजिए। तो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट से पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में जानते हो आप, एक नोड के 2 पार्ट होते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपका डाटा आइटम, यहाँ पर आपका डाटा आइटम, यहाँ पर आपका डाटा आइटम। मान लो ये इनके एड्रेसेस हैं। इसको लिंक बनाने के लिए इसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा, इसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा और लास्ट नोड में हम नल स्टोर कर देते हैं। और ये हमारा होता था हेड, जो फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करता था। ये तो क्या था बेटा हमारा सिंगल लिंक लिस्ट। और अब हम यहां देख रहे हैं डबली लिंक लिस्ट। थोड़ा आपको फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चीज हम पढ़ चुके हैं इसलिए। डबली लिंक लिस्ट में एक नोड के 3 पार्ट होते हैं। ये हमारा होता है प्रीवियस या बैक। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बैक या प्रीवियस। और ये होता है हमारा नेक्स्ट। ये दोनों हमारे पॉइंटर एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंटर वेरिएबल होते हैं। यहां हम स्टोर करते हैं डाटा आइटम। क्या स्टोर करेंगे? डाटा आइटम। अब ऐसे ही एक और नोड ले लिया, तो लिंक लिस्ट है, एक सीरीज होती है नोड्स की, ये हमने ले लिया नोड्स। अब हम डबली पढ़ रहे हैं, तो डबली में क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो ये आपको बता ही दिया, ये आपको प्रीवियस हो गया और ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब ये मान लो इसका एड्रेस हो गया 5, इसका 4 और इसका 3। तो ये आपके नेक्स्ट क्या करेगा, अगले नोड के एलिमेंट को स्टोर कर, एड्रेस को स्टोर करेगा। अब चूंकि ये भी नेक्स्ट पार्ट है, तो ये क्या करेगा, ये अपने अगले नोड का स्टोर कर लेगा एड्रेस। यहां आ जाएगा आपका 3। ये हमारा लास्ट नोड है, तो इसके नेक्स्ट में क्या आएगा, नल। क्योंकि ये अपने पिछले वाले नोड का भी एड्रेस स्टोर करता है, तो 3 से पहले कौन सा नोड है, 4, तो यहाँ 4 स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इसके प्रीवियस में क्या आएगा, इसका पहले वाला नोड जो कि है नहीं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, नल। और यहाँ बेटा हमारी आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, यहाँ रह गया एड्रेस, इसमें किसका एड्रेस आएगा, अपने प्रीवियस का एड्रेस आ जाएगा। तो ये डबली लिंक लिस्ट हो गई। तो डबली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के प्रीवियस में इस पोजीशन को क्या कह रहे हैं हम, प्रीवियस, बैक। और ये पोजीशन कौन सी है, नेक्स्ट। तो इसमें क्या होगा, इसके नेक्स्ट में अगले नोड का एड्रेस, इसके नेक्स्ट में अगले नोड का एड्रेस, इसके प्रीवियस में पिछले नोड का एड्रेस, इसके प्रीवियस में पिछले नोड का एड्रेस। और दूसरी बात, जो हमारा फर्स्ट नोड होगा उसके प्रीवियस में नल होगा और जो हमारा लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट में नल होता है। ये हुआ डबली लिंक लिस्ट की बात। अब हम बात करते हैं बेटा सर्कुलर लिंक लिस्ट की। अब ये हम इसको यहां से पकड़ के दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो ये इसके बाद आएगा और ये इसके बाद आएगा। तो यहाँ प्रीवियस वगैरह कुछ रहा ही नहीं, तो हम कह रहे हैं लास्ट आइटम कंटेन्स। लास्ट आइटम कौन सा है, ये ध्यान समझना। लास्ट आइटम कौन सा है हमारा, ये। तो लास्ट आइटम कंटेन्स लिंक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिंक को स्टोर कर लेगा। तो फर्स्ट एड्रेस क्या है, 5। तो इसके बाद क्या है, 3 के बाद 5 भी तो आएगा। जब ये सर्कुलर बन जाएगा, जब ये सर्कुलर बन जाएगा इस तरह से, सपोज करो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये इसके बाद आ रहा है, ये इसके बाद आएगा। समझ लो ना। ये कह रहा है लास्ट आइटम कंटेन्स लिंक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट।
तो ये हमारा लास्ट आइटम ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिंक को, लिंक मतलब एड्रेस, लिंक मतलब एड्रेस, लास्ट आइटम कंटेन्स लिंक, लास्ट आइटम को हो गया, कौन हो गया हमारा 3, लास्ट आइटम कंटेन्स लिंक, लिंक मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसके एड्रेस को ये कंटेन करता है, कहां पर, एज नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पोर्शन हो गया। तो नेक्स्ट में हमने कहा ना लास्ट आइटम नेक्स्ट में कंटेन कर रहा है फर्स्ट नोड के एड्रेस को। अच्छा आगे एंड, द फर्स्ट एलिमेंट, अब इसकी बात कर रहा है वो, द फर्स्ट एलिमेंट हैज अ लिंक, हैज अ लिंक मतलब एड्रेस किसका, टू द लास्ट एलिमेंट एज प्रीवियस। तो ये लास्ट नोड को, लास्ट एलिमेंट कौन सा है, थर्ड, एज प्रीवियस, प्रीवियस में क्या रखेगा वो, लास्ट के एड्रेस को। तो यहां कितना आ गया 3। अब देखो हम कह रहे हैं 5 से पहले कौन सा एलिमेंट है, 3, मतलब इसकी बात हो रही है। 3 के बाद कौन है, 5, मतलब इसकी बात हो रही है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक तरीके से सर्कुलर हो गए। ये होता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो हमने आपको बताया सिंगल लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है, डबल लिंक लिस्ट में पहले नोड के बैक में या प्रीवियस में नल होगा और लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट के किसी भी नोड में कहीं पर भी नल नहीं होगा, ना तो नेक्स्ट में होगा ना प्रीवियस में होगा। तो आप डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको, लास्ट आइटम कंटेन्स लिंक ऑफ द, लिंक मतलब एड्रेस। तो लास्ट आइटम क्या कंटेन कर रहा है, एड्रेस किसका, फर्स्ट एलिमेंट का, कहां पर, नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, लास्ट का फर्स्ट का एड्रेस डाल दिया। एंड द फर्स्ट एलिमेंट हैज अ लिंक, और जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या कर रहा है, ये एड्रेस स्टोर कर रहा है किसको, टू द लास्ट एलिमेंट, किसका, लास्ट एलिमेंट का, एज प्रीवियस या बैक। ये जो पोजीशन है इसको हम प्रीवियस या बैक कह रहे हैं। इसके 3 का हम यहाँ पे क्या करते हैं, पिछले नोड का एड्रेस। तो 5 के पीछे कौन है, 3, और 3 के आगे कौन है, 5। तो ये हमारा हो जाता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब मैं समझता हूं आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा एडवांटेज, किसके एडवांटेज, लिंक्ड लिस्ट के एडवांटेज। हम क्या पढ़ रहे थे, एडवांटेज मतलब लाभ पढ़ रहे थे इसके, लिंक्ड लिस्ट के। तो पहला एडवांटेज क्या था, पहला एडवांटेज हमारा था कि लिंक लिस्ट एक डाटा, डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है। डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर मतलब कि हम इसका साइज नहीं बताते हैं, जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट आते जाएंगे वैसे वैसे हम नए नोड को इसमें ऐड करते चले जाते हैं। दूसरा है कि हम हमारी लिंक लिस्ट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से श्रिंक भी कर सकते हैं। मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट है वो आसानी से विकसित हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है, और आसानी से श्रिंक भी हो सकती है, मतलब हम उसे आसानी से श्रिंक कर सकते हैं। ये हमारा हो गए 2 एडवांटेज जो हम पढ़ चुके थे। अब हम इसका थर्ड एडवांटेज देख रहे हैं। थर्ड एडवांटेज क्या कहता है कि हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन, कौन कौन से, इंसर्शन, थर्ड एडवांटेज इंसर्शन एंड डिलीशन, मतलब हम किसी भी लिंक लिस्ट में आसानी से डाटा को और नोड को इंसर्ट कर सकते हैं और आसानी से ही उनको डिलीट किया जा सकता है। मतलब किसी भी लिंक लिस्ट में आसानी से नोड को इंसर्ट किया जा सकता है और आसानी से डिलीट किया जा सकता है। कैसे, देखिए हम यहाँ एक सिंगल लिंक लिस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा एक नोड हो गया,
ये सेकंड नोड हो गया, ये हमारा थर्ड नोड हो गया, ये हमारा लास्ट नोड हो गया। इसका एड्रेस सपोज करो आपका हो गया 5 4 3 2 1। यहां आपके आते हैं डाटा आइटम और यहां अगले नोड का एड्रेस, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस। और ये चूंकि लास्ट नोड है तो यहां क्या आ जाएगा, नल स्टोर कर दिया जाता है। ये हमारा फर्स्ट नोड है, तो इसका जो एड्रेस है वो स्टोर कौन करेगा, हेड पॉइंटर वेरिएबल। तो हेड पॉइंटर वेरिएबल फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। अब चूंकि ये हमारा लास्ट नोड है, ये हमारा क्या है बेटा, लास्ट नोड है, तो हमने कहा हम इसमें आसानी से इंसर्शन ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए अब मुझे एक नोड इसमें ऐड करना है। सपोज करो ये एक एड्रेस ऐड है, जिसका एड्रेस हम ले लेते हैं, ये कोई इसका एड्रेस हो गया नोड का, ये हमें इसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर नल नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि अब ये लास्ट नोड नहीं है, तो यहां इसको लिंक बनाने के लिए इस अगले नोड का एड्रेस यहां स्टोर कर दिया जाएगा। और यहां जो भी वैल्यू स्टोर करनी है आप कर सकते हो, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, यहां नल आ जाएगा। इस तरह से हमने इसमें एक नया नोड ऐड कर लिया। किसी नोड को अगर हटाना है, डिलीट करना है, तो बहुत आसानी से डिलीट हो जाएगा। सपोज करो इसी को डिलीट करना है, सपोज करो इसको डिलीट करना है, तो ये फर्स्ट नोड हमें बता रहा है कि इसका अगला नोड कौन सा है, थर्ड। अब आप इसमें ये काम करिए कि यहाँ थर्ड स्टोर ना करके 2 स्टोर कर दीजिए। तो अब ये क्या बता रहा है, अब ये बता रहा है कि भैया 4 के बाद जो नोड है ना वो 2 है, 3 नहीं है। तो इसका मतलब ये लिंक यहाँ नहीं होगा और ये लिंक हो जाएगा यहां से। अब चूंकि ये यहाँ पर 2 बता रहा है तो इसको आप नल कर सकते हैं। अब देखिए ये तो यहां से सही नहीं दिख रहा है, दिखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेमोरी है, मेमोरी तो रहेगी मेमोरी में। आप तो बस ये देखिए कि ये फर्स्ट नोड हो गया, फर्स्ट नोड के बाद अगला नोड कौन सा है, 2, तो हम 2 पर चले जाएंगे, सीधा यहां से यहां आ जाएंगे। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, इसका मतलब वो नोड डिलीट हो गया है। तो हमने आपको बताया इसका थर्ड एडवांटेज, इंसर्शन एंड डिलीशन। किसी भी लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। और फोर्थ एडवांटेज, इनका डाटा एक्सेस टाइम फास्ट होता है। इनका डाटा एक्सेस टाइम, किसका बेटा, लिंक लिस्ट का डाटा एक्सेस मतलब प्राप्त करना या डाटा तक पहुंचना। तो इसका डाटा एक्सेस टाइम फास्ट होता है, मतलब हम बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही स्पीडली हम उस डाटा तक पहुंच सकते हैं। क्यों पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर नोड का एड्रेस भी होता है, हमारे पास हर नोड की वैल्यू होती है और हर एक नोड का एड्रेस भी होता है कि उसका अगला नोड कौन सा है। और ये हम सब जानते हैं कि हम जो मेमोरी स्टोर करते हैं इसके अंदर उनके एड्रेसेस होते हैं, और किसी भी वैल्यू को उनके एड्रेस से एक्सेस करना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर जो ये अगले नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, इससे में यही तो फायदा है कि हम इसमें आसानी से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमें खैरतल में हर बच्चे के घर जाना है, हमें खैरतल में हर बच्चे के घर जाना है, तो हम फर्स्ट बच्चे के पास पहुंच गए, हम रोल नंबर 1 के पास पहुंच गए और रोल नंबर 1 से बात की, जो भी उनकी कॉपी चेक करनी थी या पेरेंट्स से जो बात करनी थी हम कर चुके हैं। अब मुझे रोल नंबर 2 के पास जाना है, तो मैं रोल नंबर 1 से पूछूंगा बेटा 2 का एड्रेस क्या है, तो वो मुझे 2 का एड्रेस बताएगा। तो मैं बड़ी आसानी से रोल नंबर 2 के पास भी पहुंच गया। मेरे पास एड्रेस सिर्फ रोल नंबर 1 का था, मेरे पास एड्रेस जो है बेटा वो सिर्फ रोल नंबर 1 का है। रोल नंबर 1 के पास हम गए, बातचीत की,
और उसने मुझे सेकंड रोल नंबर का एड्रेस दिया। मैं उससे घर पहुंचा, उससे जो भी बातें करनी थी हमने की। फिर मैंने 2 से 3 का रोल नंबर पूछा, तो मैं फिर 3 के पास पहुंचा एड्रेस पूछकर, और फिर 3 ने मुझे 4 का एड्रेस बताया, 4 ने मुझे 5 का एड्रेस बता दिया, 5 रोल नंबर ने मुझे 6 रोल नंबर का एड्रेस बताया। इस तरीके से मैं बहुत ही स्पीडली, बहुत ही तेज गति से हर बच्चे के घर जाकर वापस आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन तो रखता ही है, साथ के साथ अगले की भी एड्रेस रख रहा है, सेम चीज। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन तो रखता है, अपनी वैल्यू तो रख रहा है, साथ के साथ मुझे ये भी बता रहा है कि अगला नोड कौन सा है। जब हमारे पास एड्रेस होते हैं तो हम डाटा तक बहुत स्पीडली पहुंच सकते हैं, मतलब डाटा का एक्सेस टाइम जो है वो फास्ट होता है। डाटा को बहुत स्पीडली हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ये काम एरे में, क्यू में और स्टैक में बहुत मुश्किल से किया जाता है, वहां पर समय ज्यादा लग जाता है। मुश्किल तो नहीं कहेंगे, हाँ ये कह सकते हैं कि वहां पर डाटा को एक्सेस करने में समय लगता है, क्योंकि वहां सिर्फ वैल्यू मिलती है, अगली वैल्यू के एड्रेसेस वहां पर नहीं मिलते हैं। तो आज आपको समझ में आया, हमने थर्ड और फोर्थ एडवांटेज यहाँ पढ़े। थर्ड एडवांटेज था इंसर्शन एंड डिलीशन। लिंक लिस्ट में आसानी से नोड को इंसर्ट किया जा सकता है और आसानी से ही डिलीट भी किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट था हमारा, डाटा एक्सेस टाइम फास्ट होता है। लिंक लिस्ट का जो डाटा एक्सेस टाइम है वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर एक नोड के पास अपने अगले नोड के एड्रेस हमें मिल जाते हैं। इस वजह से हमें अगले डाटा पर पहुंचने में आसानी हो जाती है और हम बहुत ही फास्ट तरीके से उस डाटा तक पहुंच जाते हैं। तो ये हो आपके एडवांटेज। अगले एडवांटेज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। थैंक यू।